अस्सलामुअलैकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे चिकन आलू शोरबा और चावल की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अब इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है और उसको स्लाइस की सूरत में काट लिया है और उसको तेज़ ऑयल में डाल के इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसी में हम चावलों के लिए भी फ्राई करेंगे और चिकन के लिए भी फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें हम फिर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हमने ब्राउन कर लेना है। तो जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम आधा प्याज और ऑयल चावलों के लिए निकाल लेंगे और आधे में हम अपना चिकन तैयार करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे हमने प्याज को निकाल लिया है और इसी में से ऑयल भी निकाल लेंगे कि दोनों चीज़ें हमने ज़्यादा डाली थी कि एक ही दफ़ा काम हो जाए। अभी ये इससे ज़्यादा हमें चिकन के लिए ब्राउन नहीं चाहिए था। अभी इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। रफली से आप चॉप कर लें और उनको ऐड कर लें और जब ये अपना पानी वगैरह टमाटर छोड़ दें तो इनमें आप मसाला जात ऐड कर दें जिनमें सुर्ख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कसूरी मेथी, नमक और थोड़ी सी हींग है। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे और मसाला अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अभी चिकन को अच्छे तरीके से इसमें हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है कि चिकन का पानी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें आलू जो हैं वो शामिल कर देंगे। दरमियाने साइज़ के आलू काट के वो इसमें डाल दें और इसको भी 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लें। जितनी ज़्यादा भुनाई अच्छी करेंगे उतना आपका मसाला अच्छा तैयार होगा और टेस्ट अच्छा आएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमारी इसके चिकन और आलू की बुनाई हो चुकी है। मसाला बिल्कुल इसमें घुल चुका है, टमाटर और प्याज, और उसमें हम अभी शोरबा बनाना है तो उसके लिए हम पानी ऐड कर रहे हैं और फिर उसको हम ढाँप के पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना हमें शोरबा चाहिए होगा आप उस हिसाब से अपना पानी इसमें छोड़ सकते हैं। जित अभी आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन आलू शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है। उसमें भी हम गार्निश कर रहे हैं अदरक, हरी मिर्च और सब्ज़ धनिए की, और इसको थोड़ी देर के लिए हम फिर दम पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें दोबारा से थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा खुश्क धनिया जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे। तो चले आए अभी चावल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो प्याज हमने निकाला था ब्राउन किया हुआ उसको और ऑयल, इसमें अभी हम रफली से टमाटर जो हैं वो काट के डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। चावलों में मसाले को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करते, खड़ा खड़ा मसाला जो है वो रहता है, टमाटर भी और प्याज भी। तो इसके बाद अभी हम प्याज इसमें स्पाइसेस डालेंगे जिनमें नमक हमने ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च, और इसमें भी दड़ा मिर्च हम शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी हमने ऐड की है, अब काली मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ, और इसमें खड़े मसाले जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें चावलों में थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में निकल के। अभी ये मसाला हमारा जब तैयार हो जाएगा तो 1 कप हमने चावल लिए थे तो उसके हिसाब से हमने इसमें 2 कप पानी ऐड कर देने हैं। ये देख सकते हैं अभी आप, हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। 2 कप हमने इसमें पानी ऐड कर देना है कि चावल थोड़ी देर के लिए हमने भिगो के भी रखे थे तो वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए पानी, इसलिए अभी पानी को बॉयल आने दें। इसमें अगर आपको ये लहसुन पसंद है तो साबुत इसी तरह इसमें डाल रहे हैं और लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। तो अभी इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद चावल जो अच्छे तरीके से हमने वॉश करके उसका पानी निकाल लिया और वो इसमें हम ऐड करेंगे। अभी चावल बॉयल आ चुका है। चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच जो है उसको बार बार नहीं हिलाते कि चावल टूट ना जाए,
इसको इस तरह पकने दें। और अभी इस स्टेज पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे कि नमक कम है या ज़्यादा है। तो नमक चावलों में लाजमी चेक कर लिया करें कि चावलों में नमक अगर कम हो तो फिर उनका जायका अच्छा नहीं आता है। फिर अभी देख सकते हैं कि पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, हल्की हल्की नमी है इसमें। तो अभी हम इसको दम देंगे 20 मिनट के लिए। अब दम हमारा तैयार हो चुका है, तो आए फाइनल लुक देखें। चावल माशाल्लाह मज़ेदार तैयार हुए हैं। ये चावल और आलू शोरबे की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। इसके साथ आप अगर सलाद और चटनी सर्व करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, वो आप सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।